अपने पूर्वजों को जो अपने गाय पालते थे कितने रहस्य थे। अभी जो एक नया देश बसा हुआ दुबई, जो एक मतलब विश्व का एक तेजी से उभरता हुआ देश है, उस देश में वहाँ रेतीली ज़मीन में केवल 3 खजूर की खेती होती है, खजूर पकती है वहाँ पे। 1 वर्ष पूर्व जो है उत्तर प्रदेश से एक शिप जो वो गोबर गया था, तो एक जहाज़ से उस गोबर से उनको इतना प्रोडक्शन आया, 1 इंच की जो लंबाई की खजूर थी वो 1.5 इंच से मतलब बढ़ गई। दोनों टाइम का 20 लीटर। हाँ 20 लीटर वाली। ये कितने में ली थी गोबर दे दी आपको? ये 71 में अपन ने, ये अपन ने 61 में आपने हमको तो चंदू खेड़ी से आपने जो दिलाई थी। कितनी सुंदर गौ माता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म शो इसके एक और जबरदस्त व्लॉग में। दोस्तों मेरा नाम है राम परमार और आज मैं अपने फार्म पे नहीं हूँ। आज मैं आया हूँ अपने अंकल जी के फार्म पे। यहाँ पे आप देखो इनका रमन बुल है और अंकल जी अभी इस बुल के साथ में है। अंकल जी अभी ये बुल बहुत ज़्यादा सुधर गया है ना यहाँ पे आने के बाद में? ये हमने इसके साथ जो प्रैक्टिस करी, जब ये आया था तब हमें यहाँ पे आँख के आसपास या यहाँ कान के आसपास या सींग के आसपास हाथ नहीं लगाने देता था। अभी तो हम अच्छे से मतलब हमने इसको हमारा व्यवहार सिखाया और फिर हम एक दूसरे से घुले मिले। तो रमन चूंकि एक समझदार और अच्छी देश की एक अच्छी गौशाला से हमें ये बुल स्वामी नारायण ट्रस्ट कुंडल धाम से हमें ये बुल दिया था। और जिससे हमने अभी तक हमारी 11 गाँवों के अंदर मतलब जो है रमन से हमारी मीटिंग हुई है। तो धन्यवाद ऐसे युवा हर्षित केवटिया और राम परमार जो मतलब देश में गायों के लिए काम कर रहे हो और ऐसे एक अच्छे गोपालक। इस बुल ने आपको थोड़ी लगा भी दी थी ना अंकल जी? हाँ, ये जब शुरू दिन आया था उस दिन क्या हुआ कि जब एक हमारी सबसे पहली फीमेल थी, मतलब ये एक ईश्वर का मतलब गौ माता का, नंदी महाराज का एक चमत्कार ही कहेंगे राम भैया, कि ये जब अपन लोग वहां से इतना परिश्रम करके हम इसको लेके आए, तो जब ये आया उस दिन थका हुआ, तो हम भी थके हुए आए, फिर ये इसने और हम दोनों ने दिन में और रात में शाम को आके आराम करा। दूसरे दिन सुबह हमारी जो गाय थी वो हिट पर आई, सुरभि गौ मैया। जब सुरभि गौ मैया हिट पर आई तो हमने इसको छोड़ दिया। 15 मिनट में 3 बार गौ मैया पर उड़ गया। मैंने 15 मिनट बाद गैया मैया को निकाल दिया। फिर इससे जो इसको बुरा लगा वो, तो इसने मुझे यहाँ से मतलब जहाँ अभी खड़ा है रमन, ये यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से करीब जो दूरी है करीब वो 7-8 फीट की, 10 फीट की करीब, ऐसे 8-10 फीट मुझे उछाल के ऐसे कर दिया इसने। सिंग से मारा है ना? सिंग से ऐसे थोड़ा भीटी से, मतलब ऐसे भीटी थी, मतलब ऐसे दौड़ के ऐसे सिंग से नहीं मारा, ऐसे एग्रेसिव होके नहीं मारा। मतलब मुझे इसने वो एक तरह से ये करा, मतलब पनिशमेंट करा कि भाई तू मेरे को ऐसे करेंगे। तो फिर मैंने यार सोचा कि यार लोग शेर को भी पाल लेते हैं। तो यार ये नंदी तो ठीक है, भगवान, ये तो भोलेनाथ का साथी है, पर बाकी फिर मैंने इसको मतलब तो अच्छे से। अभी आपको डर लगता है कि नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। अभी रमन से डर नहीं लगता। अब तो ये मेरे कहने पे खाना छोड़ देता है, माटा खाता है तो आ जाता है, चारा खाता है तो आ जाता है, ये बैठा हुआ तो उठ के आ जाता है। रमन अच्छा है, वाह हो गया अब तो। बढ़िया। धन्यवाद है आप युवा, जो ऐसे जो गाँव में काम करने वाले जो युवा है, जिसने हमें बुल दिलाया, जिससे हमारी गौशाला की भी जो है वो जो है नस्ल सुधरेगी। और ये चंद्रगुप्त का बेटा है, ऐसा मतलब जो हर्षित भाई ने बताया था कि कुंडल धाम का एक प्रचलित बुल था चंद्रगुप्त, ये उसका बेटा है रमन। बहुत बढ़िया। और ये 8 साल की इसकी अभी उम्र हो गई है, इसकी आयु 8 साल की हुई है। और अभी जब आया उस टाइम पे इसका वजन 800 किलो था। अभी इसका थोड़ा हमारा प्रेम ज्यादा है तो 850 किलो वजन हो गया इसका। बढ़िया। अभी खाने में क्या क्या खिला रहे हो आप इसको? खाने में हम वो एक तो हरे चारे में झिंझरवा खिला रहे, झिंझवा घास जो है वो झिंझवा खिला रहे हैं। और उसके बाद मसूर, हमारे इधर थोड़ा एरिया में मसूर होता है, तो हम लोगों ने इनके लिए सारा मसूर का मतलब भूसा लिया। मसूर का हमने भी लिया था। आपके यहाँ क्या रेट में मिलता है? ये हम लोगों को थोड़ा सा मतलब हमने बीघे से खरीदा, तो थोड़ा कुंटल वाइज अगर कैलकुलेशन कर थोड़ा महंगा गिरा, बाकी उसकी गुणवत्ता अच्छी मिली हमें। हमने 850 रुपए क्विंटल के हिसाब से मसूर लिया था। जी। हमने उसके शायद 3 ट्रक खाली करवाए थे। अरे बहुत बढ़िया, आपकी तो बहुत गौशाला बड़ी है। और आपके पिताजी हमारे भाई साहब ने जो है हमें गाय के लिए उन्होंने आदेशित करा था। अभी अच्छा, इसको कुछ बाटा वाटा रखते हैं आप? हाँ, इसको हम 7 प्रकार का अनाज जो है उसको सब मिला के चूरी करके, जिसमें मक्का, जौ और मतलब मूंग, और उसके साथ में जो है चने और मेथी और मूंग के साथ में मोठ, ये इतनी सारी चीज़ें मिला के हम मतलब इसको पीस के बाटा खिलाते हैं। करीब 2.5 किलो दोनों समय का, सुबह 2.5 किलो, शाम को 2.5 किलो पानी में गला के। और रमन का अच्छा व्यवहार अच्छा बदल गया मतलब। और इसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो मतलब अभी घूम के आने लग गया थोड़ा। और ये है कि मुझे छोड़ता नहीं, जैसे मैं जिधर जाऊंगा ना मेरे साथ में घूमेगा। और ऐसा कोई ऐसे मारेगा नहीं, बस यही बोलेगा कि भाई मालिक प्रेम करो। तो मालिक का प्रेम है, तो हम तो चाहते हैं कि इसकी जनरेशन हमारे आ जाए। और मतलब इसके जो बच्ची है, जैसे जो उसके रिकॉर्ड बताते हैं, अगर उसी रिकॉर्ड में अगर इसके बच्चे आए, देखें आप इसके टेस्टिकल भी पूरे दोनों टेस्टिकल हैं, और ज्यादा नीचे भी नहीं इसके, मतलब अच्छे टेस्टिकल भी अच्छे हैं। फिटनेस अच्छा है इसका, फिटनेस बुल है। हाँ,
अच्छा, मैं ऐसा पूछ रहा था, अभी अपनी गाय कैसी है सारी? हाँ, आप आओ दर्शन करो, बहुत ही हाँ, सारी एक बार वो सुंदर भी देख सुंदर लेते हैं। गौ माता है। हाँ, हाँ जी। इससे जो गायें सब हुई वो अपन देखते हैं। चलो अब उस साइड चलते हैं, जी, जी, वो भी जी। आपको दिखाते हैं। जी जी, चलो चलिए। आइए। जय गौ माता की। चलो भाई। चलो अभी वैसे यहाँ पे अपनी नर्सरी में कौन कौन से पौधे तैयार हो रहे हैं? अभी अपनी नर्सरी में टमाटर, मिर्च, हाँ। फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, भट्टा। तो अभी आपका मेन सीजन चालू होने हमारा वाला बस अभी स्टार्ट हो गया। मई से हमारी डीलिंग चालू है। मतलब मई के महीने में किसान हम लोगों से सारी सब तरह की सब्जियों की पौध की नर्सरी अपने खेतों में लाके जब जो है पृथ्वी के नज़दीक जब सूर्य आएगा उस समय जो प्रकृति बदलेगी, उस समय जो है वो बहुत ही अच्छा नज़ारा रहेगा। आइए आइए हमारी रुक्मणी गौशाला पे। हमने यहाँ हमारा रुक्मणी धाम स्थान है यहाँ पे, मतलब अति प्राचीन स्थान है। हाँ। महाभारत कालीन जो है, द्वापर कालीन युग के समय का जो है भगवान द्वारकाधीश हमारे यहाँ से रुक्मणी मैया को हरण करके ले गए थे। तो फिर हमारे यहाँ भी दीपावली के दिन जिस दिन गायें जिनती उस दिन हमारे यहाँ गायें आई बच्ची, तो फिर हमने उसका नाम रुक्मणी रखा। चूँकि रुक्मणी मतलब हमारा प्रिय नाम है। ये हमारी लक्ष्मी गाय, उसका ये बच्चा है। और अभी इसको हम भी आगे फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। इसकी माँ का 20 लीटर मिल्क था दिन का, और इसके पिताजी का जो है 16 लीटर एक टाइम की इसकी पिताजी की माँ का दूध था। तो ये यहाँ पे अंगद नाम है इसका। ये फीमेल है ना? तो हाँ, ये फीमेल है। ये वाला जो है ये मतलब जो ये वो वाला मेल है जो खड़ा हो रहा है, ये वाली बेटी है फीमेल है। नहीं वो सॉरी फीमेल है, वो फीमेल खड़ी है। मीरा। हाँ, मीरा। मीरा ले, मीरा चलो चल गोविंदा खड़ो हो जा, चलो खड़े हो जाओ। ये देखो, ये मीरा भी बहुत प्यारी है। ये देखो ये खड़ी हुई। ये इनको राम भैया इनकी माँ का पूरा मिल्क पिलाते हैं हम लोग इनको। इसको हम 2 आंचल पिला रहे हैं, और बच्चियों को, तीनों बच्चियों को मतलब दोनों आंचल पिला रहे हैं। ये अपनी सुरभि सबसे पहली गाय, देखो खुलने लग गई थोड़ी। सुरभि खड़ी हो। सुरभि। राम भैया ये भावनगर ब्लड लाइन की एक अच्छी बात लगी, इसके कट्स वगैरह सब जो बनते हैं, जो शेप बनता है ना, बहुत अच्छा लगता है। मतलब जैसे देखो इसका घोड़ी के जैसे इसका मतलब जो ये थोड़ा ये लगता है। हाँ। इसके जो कट्स है ना, एक्स्ट्रा कट्स है मतलब। ये और पूंछ की बनावट, और ये काफी मतलब, और ये यहाँ से पूरा ये जो पूरा आरा बॉडी का है, काफी हेवी है। हाँ, अच्छा है, बिल्कुल है। ये गोरी है। हाँ जी। ये गोरी देखो आपको आ रहे हैं और आपसे सुकन कर रही है, आपको देखे मतलब गोबर दे रही। मतलब हमारे नाना जी ऐसा कहा करते थे कि जब गायें अपनी गौशालाओं में कोई आए, बाहर से मेहमान आते हैं, और अगर गाय ऐसे गोबर का पोटा करती है तो वो सुकन के तौर पे माना जाता है। बराबर जी। ये हमारी रुक्मणी है। रुक्मणी में यहाँ उठेंगे, ये देखो रुक्मणी है, देखें आप। ये बहुत जबरदस्त हो गई। हाँ, इनको भी आप अलग से फीड दे रहे होंगे शायद, है हाँ, ना? ये जो हम सारा वो अनाज वाला जो है हम वो पूरा उसी तरीके से खिला रहे हैं, और साथ में मिलरन मिक्सचर दे रहे हैं। अच्छा, आपने अभी चालू कर दिया वो? हाँ, मिलरन मिक्सचर हम देते हैं अभी। कितना कितना दे रहे हैं आप? अभी हम पर 10 ग्राम पर डेली? मतलब, हाँ, पर टाइम, एक टाइम पे देते डेली। अच्छा, एक टाइम पे 10 ग्राम। जी, जी। बहुत बढ़िया है। और उससे हमारी गायों में हमें मतलब वही करीब हमको देते हुए 20 दिन ही हुए, और हमें अच्छा मतलब इंप्रूवमेंट आया। सब गायों में मतलब लगा कि उसको मिलरन मिक्सचर देने के बाद में हमें कुछ चीज़ें जो नहीं पूर्ति हो पा रही। लक्ष्मी उठो मैया, ज्यादा महंगी चीज नहीं है क्यों? देखो हमारे यहाँ देखो आपको ऐसी गौशाला बहुत कम दिखेगी कि हम जिस गाय को उठा रहे हो गाय उठ रही है, मतलब बैठी हुई है ना, तो आप उसके पहले एक गाय देखो उठी है। सब गायें मेरे में उठाऊंगा उठेगी। लक्ष्मी उठो, लक्ष्मी उठो। देखो राधिका पास में बैठी हुई है आपके पीछे। ये गुरुजी ने अंतिम गाय दी थी, वो गाय ये हमारी पहली गाय है जी। अभी करीब जो है अब तो 7-8 लीटर टाइम का हो जाता दूध इसका। बाकी बच्ची पी जाती है और थोड़ा हम मतलब निकालते भी हैं। बाकी इसका जब कुछ जनी थी उस समय उसके 1 महीने में इसका दूध एक टाइम का मतलब 9 से 10 लीटर दूध था। दोनों टाइम का 20 लीटर दूध। हाँ, 20 लीटर वाली। अभी आप इसको करीब जो है ये जने हुए मतलब इसको करीब 4-4.5 महीने हो गए हैं। और फिर से मतलब ये भैया राम भैया राधिका है। देखो अब राधिका उठेगी। राधिका मैया ये गुरुजी ने अंतिम गाय दी थी, और गुरुजी 2020 में जब हमारे यहाँ से चोटीलाल वाले गुरुजी शांत हुए थे तो उनके सारथी को मुझे यहाँ से भेजना था, क्योंकि राम भैया के पिताजी ने मुझे गुरुजी के पास भेजा था। बराबर। तो गुरुजी बहुत बीमार थे, तो उनका सारथी कोई जाने वाली बसें नहीं थी, तो मैंने अपनी पिकअप भेजी। तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि तेरे यहाँ पे दूध खाने का। मैंने बोला गुरुजी दूध नहीं है खाने का। तो गुरुजी ने बोला तू तेरे पास वो गाय एक बड़ी गाय है वो नहीं हो रही, उसको यहाँ वैद्य आश्रम पे यहाँ नंदी से हो जाएगी वो, और मैं तेरे को गाय दूध वाली भेज दूंगा। तो मैंने कहा वाह गुरुजी। तो फिर गुरुजी ने मुझे राधिका दे के भेजी, और राधिका इतनी समझदार गाय है कि ये भूख के मामले में, प्यास के मामले में, और ये कोई भी घटना के मामले में सबसे अलर्ट गाय है। सबसे पहले आवाज़ लगाती है, भूखो रहती नहीं है, पानी के लिए प्यासे मरती नहीं है कभी भी। ऐसा उठो राधिका, मेरा दर्शन दे दो, उठो। देखें आप,
वो छोटी हाइट की गाय पर दूध अच्छा है इसका, मतलब एक दिन का इसका करीब करीब, अभी तो इसका 5 लीटर आ रहा, पर जब जनी थी उस टाइम पे इसका अच्छा मिल गया था, उस टाइम पे करीब 6-6.5 लीटर एक टाइम का दूध आ रहा था। हाँ बहुत ये आपने राम भैया आपने दिलाई वो गायें दोनों, आओ सामने से ले लो पहले। चंदू खेड़ी से आपने जो दिलाई थी, कितनी सुंदर गौ माता है। देखो आप उनकी गल कम्बल देखो, सूर्य चंद्रकेतु नाड़ू, ये चंद्रकेतु नाड़ू देखो आप कितनी बड़ी जमुना मैया। देखो आपको पहचान लिया इन्होंने, जो गाय वाला रहता है उसको तो सब पहचानते हैं। सही बात। ये जामका था इसका नाम, हमने इसका नाम जमुना रखा है। हाँ। ये गुजरात में जामका से आई हुई थी गाय, वहाँ पे चंदू खेड़ी। पर ये वाकई में जो जामका की एक वैरायटी ब्रीड की बताते हैं कि मालिक के लिए वफादार रहती है और ये लीडर गाय रहती है। तो हम जब सब सारी गायों को वॉकिंग करने घूमने ले जाते हैं ना, तो ये गाय सबसे आगे चलती है। मतलब ये गाय जाने में भी सबसे आगे जाती है और जब रिटर्न भी होंगे उस टाइम पे सबसे आगे चलती है। मतलब ये लीडर गाय है। और ये जितनी 20-22 जो पूरा झुंड है हमारे नंदी महाराज भी उसमें, वो इसकी बुद्धि और इसके विवेक ज्ञान कौशल को मानते हुए जमुना मैया सबकी लीड करती है। जैसा इनके बारे में राम भैया ने आपको, अगर यूट्यूब पे आपका राम भैया का चैनल देखेंगे, जो इन्होंने जामका की गाय बताई थी और उस गाय के बारे में राम भैया ने गुण बताए थे, तो ये जहाँ जिस गौशाला से इस गौशाला पे आई, यहाँ भी ये अपने वही गुण धर्म बता रही है। तो गैया मैया का मतलब वाकई में ऐसा लीडरशिप वाला मैं वीडियो राम भैया अगले अंक में जब कभी फील्ड पे आएगी उसमें आएंगे, देखेंगे आप ये बराबर देखेंगे। और ये हमारी सबरी गौ मैया है। ये राम भैया ने दोनों गैया मैया दिलाई थी, अब इनको खड़ी करते हैं। चलो खड़े हो जाओ। ये तो बहुत प्यारी हो गई है। उठो सबरी मैया, उठो। देखो आपको ऐसी एक भी गाय वैसी नहीं मिलेगी जो मतलब उठ रही हो, बैठी हुई है, हम बात भी कर रहे हैं, मैं जिसको कह रहा हूँ उठ रही है। ये सबरी बहुत हेवी हो गई। सबरी बहुत अच्छी गाय, सबसे हेवी गाय यही थी ना वहाँ पे जो अपन ने ली थी। हाँ वो उधर खड़ी है, वो एक उधर खड़ी। हाँ, ये अपन ने 61 में आपने हमको ये, हाँ जी 61। ये चलो जमुना मैया आई जाओ, चलो उठो जमुना। देखो जमुना की तो बैठो आप, जमुना मैया उठो चलो। ये देखो जिसका हम बोलेंगे सब उठ रही है। ये भी राम भैया आए, सब पूरा पोटा वोटा कर रही है आराम से, है ना। ये बहुत सुंदर मैया हो गई है। मतलब इनका तो पुनर्जन्म हो गया यहाँ पे आने के बाद में, तो वही बात है। बहुत सुंदर हो गई भैया, ये तो इनका रंग भी रूप सब निखर आया है। और बड़ी शांत है सब। और अभी हम डेली सवेरे रोजाना ब्रशिंग करते हैं, तो मतलब हमें जब ये हमें बहुत अच्छे से पहचानती भी है। क्यों आपको भी इनको प्रेम करना पड़ेगा। बराबर। आओ और बच्चों में देखते हैं जी। राम भैया अपने आश्रम पे एक गाय बड़कल नस्ल पालियात की आई थी बच्ची। हाँ। तो वो अपन देखो लेके आए, वो बहुत अच्छी बन रही बच्ची बहुत अच्छी बनी है जी। देखो दोनों माँ बेटी है। हाँ। ये इसकी माँ है, इसकी बेटी है। इसकी माँ का पूरा उसको मिल्क पिलाया था। अभी देखो अभी इसका 5 महीने का गाभन है और इसका आर्डर खुलने लग गया। आर्डर खुलने लग गया है। 5 महीने की गाभन है। 5 महीने की गाभन है। ये रमन बुल से गाभन है। ये देखो इसका नाम रुक्मणी है। हाँ। 3 साल की। चलिए आइए। तो फिर तो वो भी मिल्किंग में रहेगी क्यों आने के बाद में। ये हमारे गुरुदेव भगवान, इनकी गाय गैया मैया की गुरुजी ने हमें गैया मैया दी थी। हाँ बराबर। ये हमारे भाई साहब ने हमें जोड़ा था। ये हमारी जो है माही गाय है, ये पीछे से हाथ नहीं लगाने देती है। बाकी आपने जो ये सबसे, ये देखो आश्रम से लाई हुई बच्ची देखो आप कितनी बढ़िया तैयार हुई। ये अभी नर्मदा है और ये जस्ट अभी 8 दिन पहले रमन बुल से ये फली अभी। बहुत मतलब बहुत बढ़िया बच्ची है। और मतलब इसका मतलब देख के हमें लगता है कि मतलब ये मिल्क में भी गाय रहेगी। और ये अपनी देखो हमारी पार्वती है, ये गौरी की बेटी है। और इसको अभी 22 अगस्त 2023 को इसका जन्मदिन है। ये 22 तारीख का आएगी थी, 8 महीने की नेट हो जाएगी। अभी 8 महीने की नहीं हुई है। और आप देखो इसकी लंबाई, ये इसकी कद काठी। और ये राम भैया हमें एक अनुसया गोधाम ले गए थे गुजरात, हितेन भाई के वहाँ। हाँ। तो वहाँ देख के आए थे, तो उन्होंने सब बच्चों को दूध पिलाते थे। ये उस टाइम पे आने के बाद फिर जन गई, तो फिर हमने इसको भी पूरा दूध पिलाया। बराबर। देखो आप इसकी कितनी शांत है और बिल्कुल जो माँ का जो प्रेम देखो आप, मुंह घुमा रही है। अब वो बोल रही इधर करो। मतलब ये बड़े, वो आपने अनुसया गोधाम से अपन वो भगीरथ लेके आए थे। हाँ, भगीरथ पेशाब कर रहा है। ये देखो भगीरथ, ये देवकी है भैया। ये 4 महीने की हुई। देखो भैया ये 4 महीने की है ना। हाँ, इसको भी पूरा मदर मिल्क पिला रहे। इसकी माँ राधिका है, जो एक टाइम का 6 लीटर 6.5 लीटर दूध है। हाँ। ये उसकी बेटी है। ये 4 महीने की हुई। ये पूरी अच्छी बेहतरीन, बहुत बढ़िया। ये भी तो कितनी अच्छी तैयार हो गई देखो। हाँ राम भैया देखो ना इसको। राम भैया कुछ नहीं तो इसका पेट ही नहीं था उस समय। ले चलो उठो, ले केसर उठ, केसर उठ।
ये बणकल नस्ल की पालिया की ये गाय है। हाँ इसके शाम आंचल है और पूरा रंग भी, और इस पे घिचड़ा नहीं लगता, चिच्चड़ नहीं लगती राम सही भैया। बात है। चिच्चड़ का तो अच्छा लगा है। चिच्चड़ नहीं हाँ नहीं लगती। ये राम भैया आपने जो सबसे अपने अधिकतम मूल्य में गाय दिलाई थी, हाँ ये वो गाय है अपनी। इसका अपन ने नाम रखा अहिल्या। अहिल्या। अहिल्या मैया देखो आप, ये कितने में ली थी? गोबर दे दिया आपको, ये 71 में अपन ने 71 में ली थी है ना? हाँ हाँ याद है जी। अभी अच्छी राम भैया आप थोड़ी सी, अब पहली बार है ना, अभी इसकी थोड़ी सी हेल्थ सुधरी ये बेल्ट अच्छे लाए आप है ना। हाँ, अच्छा लगा ये कहाँ से लाए आप? ये हमने जो मतलब इंदौर से ली, जो वजन वगैरह के लिए जो बांधने के लिए गाड़ी में बांधते हैं ना बेल्ट, हेवी, वो हेवी बेल्ट ली, और हमने गरम सरिया करके दो बोल्ट और इसमें प्लास्टिक बोल्ट कस दिए कि जिससे स्लिप नहीं हो, और ये कड़ी डाल दी, तो बहुत इजी काम होने लग गया। आओ अपनी बाहर आएंगे, चलो आओ 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 राम भैया ये बच्ची है मीरा, उसकी अपनी जो आप जो देखे गए थे ना मीरा, वो जब शांत हो गई थी तो उसके दिन ही गैया मैया सब जानती है गौ माता, तो उसी दिन वो कुत्ती शांत हुई, मेरे को कुतिया का टेंशन था। हाँ। और ये मैया लक्ष्मी मैया ने मेरे को बच्ची दे दी। ये अपनी माही है, देखो आप, माही मैया मैया, ये तो बहुत शानदार तैयार हो गया। ये है ना भैया, ये केवल है ना इधर यहाँ तक हाथ लगाने देती है। हाँ। पीछे अगर हाथ लगाओ तो आप घोड़ी की तरह करती है। ये देखो ये जाएगी, ये आओ, लगता भी अच्छा है, आवाज भी इसका पसंद है। आओ मैया, आओ मैया, आओ। गई है तो पूछ के दी आपको। जी जी। ये रात में सब इधर ही बैठती है राम भैया, उधर अंदर नहीं बैठती है, यहाँ खुले में बैठती है, और बहुत अच्छा लगता है इनको, और हवा खूब चलती है। हाँ, तो बछड़ों के लिए और गायों के लिए अलग अलग बाउंड्री है, तो अलग सबसे अलग बढ़िया है। जी जी जी। ये हमारी गंगा गाय आ रही है। हाँ हाँ हाँ। ये भी जो है अभी बाहर गई, थोड़ा कुछ खाने का है तो सब घूम रही है, वॉकिंग कर रही है। हाँ, दोनों अंदर बाहर हो, जी जी आना जाना हो ये जाता है। अहिल्या है जी, बहुत सुंदर। अब अहिल्या थोड़ी खुलने लग गई राम भैया। अभी ये इसको भी करीब 4-4.5 महीने का प्रेग्नेंट है। हाँ हाँ। पर इसका आंचल थोड़ा हल्का सा मतलब आया, अब चालू हो गया। अच्छा। राम भैया बच्चा अपन जो लाए थे बहुत बीमार था वो, हाँ, हमने इसको कितना पैसा लगाया और इसको कितनी बार उठा के बड़ा खड़ा करा। आप राम भैया अगली बार आओगे इसकी हालत देखना, आप पहचान नहीं पाओगे, ये गोल गट हो जाएगा। पूर्व ये में जो अगर गाय आपका के साथ वीडियो- में आया था, हाँ, हाँ। वो हाँ। चलो अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना आप आए उसके लिए, बहुत इतना बहुत समय धन्यवाद देने के यार। लिए। चलो आप अच्छे देश के युवाओं को और किसानों को, और आप मतलब ये गौ माता की सेवा का संदेश दें। और गाय जो है वो गोविंद, और जो है गोबर जो है वो क्या आर्थिक परमार्थ से मतलब कुबेर भी बना देता है। हम लोगों ने हमारी खीरा क्रॉप लगाई थी, उसमें गैया मैया का हमने गोबर भी डाला, तो उससे खूब अच्छी उत्पादन आई फसल में। तो आप भी अपने यहाँ गाय भी पालो, उसका मुनाफा गोबर में आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक गोबर से बात याद आई, पीन खजूर वाली। हाँ, दुबई वाली बात बताओ आप मुझे। हाँ। अभी मैं सभी किसानों को ये बताना चाहूँगा भैया कि जैसे आप समझो अपनी बातों को, अपने पूर्वजों को जो अपने गाय पालते थे तो कितने रहस्य थे। अभी जो एक नया देश बसा हुआ दुबई, जो एक मतलब विश्व का एक तेजी से उभरता हुआ देश है, उस देश में वहाँ रेतीली ज़मीन में केवल पीन खजूर की खेती होती है, खजूर पकती है वहाँ पे, खजूर की वेराइटीज़ होती है। तो अभी तक वहाँ खजूरें हो रही थी साइंटिफिक, वो सब वैज्ञानिक तौर पे। पर अभी 1 वर्ष पूर्व जो है उत्तर प्रदेश से एक शिप जो वो गोबर गया था, तो एक जहाज़ से उस गोबर से उनको इतना प्रोडक्शन आया, तो उनकी जो 1 इंच की जो लंबाई की खजूर थी वो 1.5 इंच से मतलब बढ़ गई। तो ऐसे अभी इस बार वापस से उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 बार उनको 2 गाड़ी भर के भी जो है ये जहाज़ भर के गोबर भी दिया है। तो हम सब किसान क्यों, अगर विदेश के लोग अगर हमसे कुछ ऐसा लेके जा रहे हैं, तो आप अपने धन और अपने इस अमूल्य गौ धन को और इनको पहचानें, और आप इस दिशा में अपने कदम बढ़ाएं। जय गौ माता की। जय गौ माता। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग अगर आपको देखने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी दबाएं। मैं मिलता हूं हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।